हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सारे मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी का चैप्टर 5 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर में इनहेरिटेंस यानी ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग और वेरिएशन यानी कि कितने डिग्री पर डिफरेंसेस शो करते हैं इंसान में, तो उसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है कि ऑल जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम पे जीन लोकेटेड है, वो किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो सब मिलकर एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। दूसरा है, हमारे पास कैरियोटाइप दिया गया है 2n+-1 और 2n+-2। इस कैरियोटाइप का नाम क्या है? इसे एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। तीसरा है, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। जीन के बीच की दूरी और रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज क्या शो करता है? ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, इफ़ ए जेनेटिक डिजीज़ इज ट्रांसफर फ्रॉम ए फिनोटाइपिकली नॉर्मल बट कैरियर फीमेल। कहा जा रहा है कि एक फीमेल है, फिनोटाइपिकली यानी शारीरिक रूप से बाहर से तो वो ठीक ठाक है, लेकिन एक डिजीज़ की कैरियर है। उसी की डिजीज़ उसके मेल प्रोजेनी में यानी जो उसका बच्चा हुआ मेल प्रोजेनी, उसमें उसने ट्रांसफ़र कर दिया उसके एक जेनेटिक डिजीज़ को। तो अब जो डिजीज़ है उस डिजीज़ को हम क्या नाम देंगे? उसे सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कहेंगे। अब है, सिकल सेल एनीमिया के बारे में आपने सुना होगा। सिकल सेल एनीमिया, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय बेलाइन। वहाँ पे जो ग्लूटामिक एसिड होती है उसे बेलाइन रिप्लेस कर लेता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है जो कि बेलाइन के लिए कोड करेगा? तो वो होता है ZUG। फिर है, पर्सन हैविंग जीनोटाइप IA-IB वुड शो द ब्लड ग्रुप AB। यानी जिस पर्सन की जीनोटाइप में IA-IB होगी तो उसे ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा। तो ये होता क्यों है? तो ये कोडोमिनेंस के कारण होता है, जहाँ पे ये जो दोनों जीन है A और B, ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं, दोनों का एक दूसरे पर बराबर बल रहता है, ऐसा समझिए। ZZ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किस में देखा जाता है? तो ये क्वेश्चन एक बार बिहार बोर्ड में पूछा भी गया था। ये पीकॉक में देखा जाता है। और अगर ह्यूमन की बात करें तो इसमें XX XY होता है। A cross between two tall plants resulted in offspring having few dwarf plants। यानी दो टॉल प्लांट के बीच में क्रॉस हुआ है, दोनों प्लांट TT हैं, या फिर कुछ और भी कंडीशन हो सकती है। आप ऐसा समझिए कि टॉल हैं। रिजल्ट आया कि उसमें जो बच्चे आए उसमें कुछ बौने प्लांट भी है, कुछ ड्वार्फ प्लांट भी हैं। तो जीनोटाइप बोथ द पेरेंट्स का क्या होगा यहाँ पे? तो आप जब पहला दोनों का क्रॉस करेंगे, A नंबर का आप क्रॉस करके देखिएगा, तो आपको इसमें चारों प्लांट जो है टॉल ही मिलने वाले हैं, यानी 100% टॉल। जब आप तीसरा भी कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए दोनों जीन TT है, तो यहाँ पे तो ड्वार्फ है ही नहीं कैरेक्टर, तो ये भी टॉल होगा। और इसको हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए टॉल प्लांट के बारे में कहा जा रहा है और यहाँ पे ये तो ड्वार्फ प्लांट है। इन दोनों को जब आप करके देखिएगा तो आपको इसमें से 75% टॉल प्लांट मिलेंगे और 25% ड्वार्फ प्लांट मिलेंगे। तो ये हो जाएगा B नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस इफ़ यू गेट 9:3:3:1 रेशियो इट डिनोट दैट। जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे, जो कि मेंडल के द्वारा दिया गया था, तो आपको 9:3:1 मिलेगा रेशियो। ये रेशियो क्या डिनोट करता है? तो ये रेशियो डिनोट करता है कि जो दो जीन के जो एली हैं वो स्वतंत्र रूप से अलग अलग हैं। 10 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन वेरिएशन ऑन सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन। यहाँ पे कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण कि भाई बहन में आपको वेरिएशन यानी डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे? तो ये हो जाता है लिंकेज। बाकी जब क्रॉसिंग ओवर होती है, म्यूटेशन होती है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है, तो इन सब में वेरिएशन आती ही आती है। 11 नंबर है कि मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड्स गुड फॉर जीन्स सिचुएटेड ऑन। अब मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब सही होगा? तो जब
नन होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, जब जीन जो है नन होमोलोगस क्रोमोसोम पर सिचुएटेड होंगे। फिर है ओकेजनली अ सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, कभी अवसर पर एक ही जीन बहुत सारे इफेक्ट, बहुत सारे प्रभाव प्रोड्यूस कर देता है। इस फिनोमेनन को प्लाइट्रोपी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है 13 नंबर। कहा जा रहा है कि इन अ सर्टेन टैक्सन ऑफ इंसेक्ट, आप ऐसे समझिए यहाँ कहा जा रहा है कि किसी इंसेक्ट के टैक्सन में कुछ के पास 17 क्रोमोसोम है, किसी के पास 18 क्रोमोसोम है। तो आपको बताना है ये जो 17 क्रोमोसोम वाला है वो क्या है और 18 क्रोमोसोम वाला वो क्या है। तो जो 17वां क्रोमोसोम वाला है वो है मेल और जिसके पास 18 क्रोमोसोम है वो है फीमेल। अब है कि जब भी कभी हम इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ए जीन ओवर जनरेशन एमंग ह्यूमन, मानव में जबकि कभी जीन की इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी करना पड़ता है तो इसे हम पेडिग्री एनालिसिस की मदद से करते हैं। तो जो कैरेक्टर हम पेडिग्री एनालिसिस में करते हैं वो किसके समान होते हैं, वो मेंडेलियन ट्रेट के समान होते हैं। अगला है कि ये कहा जाता है कि इट इज़ सेड दैट मेंडल प्रपोज द फैक्टर कंट्रोलिंग एनी कैरेक्टर। ये बात ध्यान दीजिए कि जिस समय मेंडल ने ये सब एक्सपेरिमेंट शुरू किया था उन्होंने जीन को फैक्टर नाम दिया था, जीन का उस वक्त आविष्कार हुआ नहीं था। तो वो कह रहे हैं कि मेंडल ने कहा था कि किसी भी कैरेक्टर को जो फैक्टर कंट्रोल करता है, आज हम जानते हैं कि उसे जीन कंट्रोल करता है, ये जो कंट्रोल करता है वो पूरा अलग होता है, डिस्क्रीट होता है और इंडिपेंडेंट और खुद के में स्वतंत्र होता है। दिस प्रोपोजिशन वाज बेस्ड ऑन, तो ये प्रोपोजिशन उन्होंने किस आधार पर दी थी, उन्होंने इस आधार पर दी थी कि मान लीजिए उन्होंने 2 प्लांट उठाया था और वो दोनों के प्लांट के अलग अलग कैरेक्टर थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, दोनों के एक दूसरे के अपोजिट कैरेक्टर थे। जब उन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ तो जो बच्चे आए उनमें एक ही प्रकार के कैरेक्टर थे और उसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं थी, एक ही प्रकार के कैरेक्टर आए, दूसरा कैरेक्टर आया ही नहीं। तो इस आधार पर उन्होंने कहा था कि कोई भी जीन जो कि कैरेक्टर को कंट्रोल करता है वो इंडिपेंडेंट होता है और बिल्कुल अलग होता है। अगला है कि 2 जीन ए और बी है वो दोनों लिंक हैं। जब डायहाइब्रिड क्रॉस कराई गई तो F1 हेटेरोजाइगोट को क्रॉस कराया गया होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंटल टाइप से। तो अब जो ऑफस्प्रिंग आएगी नेक्स्ट जनरेशन में उसका रेशियो क्या होगा, बहुत सिंपल है, 1:1। 17 नंबर है कि F2 जनरेशन में जब भी मेंडेलियन ने डायहाइब्रिड क्रॉस कराया F2 जनरेशन में तो फिनोटाइप और जीनोटाइप के नंबर क्या होंगे, तो फिनोटाइप के नंबर हो जाते हैं 4। फिनोटाइप यानी बाहर से प्लांट देखने में कैसा था और जीनोटाइप यानी उसके जीन कितने बन के आए, तो ये हो जाएगा 9। 18 नंबर है कि मदर और फादर, यहाँ पे आप ऐसे समझिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई पर्सन है जिसका कि ब्लड ग्रुप O है, उसके माताजी का ब्लड ग्रुप A है और उसके पिताजी का ब्लड ग्रुप A है और जो बच्चा आया उसका ब्लड ग्रुप हो गया O। तो आपको बताना है कि अब मदर और फादर का जीनोटाइप क्या है, यानी जीन की जो पैटर्न है आपको वो बतानी है। तो इनके माता पिता का जीन पैटर्न क्या हो जाएगा कि दोनों मदर और फादर के और हेट्रोजाइगस फॉर ए, दोनों का जो हेट्रोजाइगस है A के लिए और दोनों हेट्रोजाइगस है B के लिए। तो इसका ऑप्शन C सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे रिवाइज कीजिए, हो सके तो आप इसे नोट भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।